सर आपको तो कितने समय से समय मिल रहा है? और सिर्फ जो सीनियर हैं आर्ग्यू करेंगे। तो हमने कब मना किया कि ना आए सर? इंजरी हो गई लॉर्डशिप, उन्हें क्या इंजरी हो गई? अंगूठे में तकलीफ हो गई तो आज कौन से अंगूठे में से? मतलब हाथ के लॉर्डशिप। हाथ के अंगूठे में तकलीफ हो गई? तो उससे बहस में क्या अंतर आ रहा है सर? नहीं, रिप्लाई भी देना तो टुडे मेरे भाई आप मार्च से समय ले रहे हो। ओनली लास्ट नहीं सर, अपॉर्चुनिटी। कोई लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं सर। आई हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी गिवन यू 4 months टाइम। लॉर्डशिप आई डोंट हैव फाइल आल्सो इट इज योर आउटलुक सर। यू आर मियरली अ कैविएटर। इज नॉट अवेलेबल इन। अभी तो नोटिस तक नहीं हुए हैं। पहले नोटिस हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा ही। नई नोटिस होंगे तो आप अच्छे से इलाज करा लीजिएगा अंगूठे का, है ना? चलो, क्या है सर केस? Sir, you filed the impugned order dated in Annexure P5, page number 53 to 56. Sir. Additional Commissioner filed the order. So I am reading the relevant portion of the last page. क्या केस क्या है सर? The PF filed the application before the medical officer on the basis of a gift deed, registered gift deed for the mutation in the revenue record. किसने एप्लीकेशन लगाई थी? आपने एप्लीकेशन लगाई थी मेरी application कि आपका एक सेल डेट हमारे फेवर में हुआ था। है? दान पत्र मदर इन-लॉ ने मेरे फेवर में किया था। हाँ। उस दान पत्र के आधार पर हमने नोडल ऑफिसर के म्यूटेशन की एप्लीकेशन लगाई। नोडल ऑफिसर ने ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि ये दान पत्र नहीं है, पेंडिंग सिविल सूट पेंडिंग था ना। दान पत्र नहीं है, ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र था। अच्छा, वो दान पत्र कौन सा है सर? जस्ट P1 पेज 14 सर टाइटल में ही दान पत्र लिखा हुआ है। लिखा होगा सर, टाइटल से थोड़ी कुछ होता है। सर कंडीशन भी वही लिखी है। एक सेकेंड सर, ये प्रॉपर्टी किसकी थी? सासू माँ की थी, मदर इन-लॉ। आपकी सासू माँ की थी? मालती मिश्रा मालती मिश्रा जी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी क्या? जी, हैं? इनके हस्बैंड ने इनको दी थी। इनके हस्बैंड की डेथ। हस्बैंड ने दी थी? हस्बैंड ने कैसे दी थी? वो हस्बैंड ने परचेज की थी प्रॉपर्टी को। हस्बैंड ने परचेज की थी, और वो उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे दी थी सर? बेची थी, दान दी थी कि इनहेरिट? डेथ के बाद इनका नाम आ गया। डेथ के बाद मात्र पत्नी का नाम कैसे आएगा? सैनी साहब, सेक्शन 8 पढ़ेंगे क्या, हिंदू सक्सेशन एक्ट? इसमें हाल है लीगल हेयर्स का नाम आना चाहिए। सबका नाम आएगा ना? जी। फिर दान पत्र से कैसे म्यूटेशन हो जाएगा जिसमें कि आपके दान गिनने वाले को ही अधिकार नहीं है उतना? उस बाबत उसने ना दान पत्र को चैलेंज किया सिविल सूट में। कोई बात नहीं, सिविल सूट में किया है वो तो देखी जाएगी। आप तो पहले ये बताइए कि आपकी सासू माँ को पूरी जमीन या प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं था? क्योंकि सर वो जो अदर्स प्रॉपर्टी थी वो बाकी बच्चों में पार्टीशन कहाँ हुआ बताइए? नॉट देयर। क्या करोगे? We have filed the WS before the civil suit. That is the mention the partition has been done between the all parties. तो ठीक है, सिविल सूट पे डिसाइड होगा। That's the आप अपना ये बताओ मेरे को, जी। आप ये जो म्यूटेशन पे आए हो, जी। तो आपकी माता जी जिनको कि ये पिताजी की मृत्यु के बाद संपत्ति मिली, तो अकेली इनको कैसे मिल गई? सर गिफ्ट में तो मेंशन नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? और ऊपर से फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि बिक्री की गई है ये प्रॉपर्टी? सर नहीं सर, नहीं, पढ़ के बताइए मेरे को, ये क्यों लिखा है? उपरोक्त वर्णित इस हुलिया के मध्य की संपत्ति संलग्न नक्शा खसरा के अनुसार बिक्री किया, ये क्यों लिखा है? सैनी साहब, पेज नंबर बताऊं क्या? पेज नंबर 16 पे आ जाइए। तो वर्णित इस हुलिया के मध्य संपत्ति ड्यू टू टाइपोग्राफी एरर। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अधिकार कैसे आए पता नहीं, ड्राफ्टिंग में क्या हुआ पता नहीं, प्रॉपर्टी दे दो बस, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वॉट एवर इट मे बी मिस्टर काउंसिल, आप तो इतना बताइए कि जब हम हाई कोर्ट में बैठ के दस्तावेज का इंटरप्रिटेशन ही होगा ना, अगर टाइपोग्राफिकल एरर था तो आपने ठीक क्यों नहीं करवाया? क्या हम इसको ठीक करके पढ़ सकते हैं?
That order. लॉर्डशिप छोड़िए, आप कानून की बात बताइए कि क्या हम इसको इग्नोर करके बाकी दस्तावेज को पढ़ सकते हैं क्या? अगर ये टाइपोग्राफिकल एरर था तो आपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से उसको चेंज क्यों नहीं करवाया? 4872/2020। इन्होंने खुद इसको दान पत्र कहते हुए चैलेंज किया बिफोर द सिविल। ठीक है ना, आप खुद ही कह रहे हो दान पत्र है ये। भाई साहब समझ गया ना, दान पत्र है। आपको अधिकार कैसे मिला, पहला प्रश्न मेरा वो है। जब आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं दूसरे प्रश्न पे गया हूं। पहला प्रश्न ही आपके लिए घातक है। आप तो पहले प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे को भैया। 4872/2024। हाँ जी बताइए सर, अब अंगूठे का क्या करें सर? लॉर्डशिप क्या लॉर्डशिप? ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होगा सिविल सूट, मेरी बस इतना ही कहना नहीं तो आप आपके वकील साहब के अंगूठे का क्या करें? लॉर्डशिप पेन था पेन था इसलिए वो आए नहीं लॉर्डशिप। मुकदमा। अगर बहस करने की हिम्मत हो ना सर तो लॉर्डशिप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसकी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। 4872/2020 टू कंटेस्ट दैट सिविल सूट ना, तो आप उसको कंटेस्ट कर लीजिए। WP नंबर 4872/2024 श्री RSNA काउंसिल फॉर पिटिशनर श्रीमती स्वाति असीम जॉर्ज काउंसिल फॉर द स्टेट श्री समीर कुरैशी Shri Qureshi counsel for respondents number 6 to 9 on caveat. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. The undisputed fact is that a civil suit is pending between the parties in which the so-called gift deed is under challenge. Even otherwise, the counsel for petitioner could not point out as to whether the donor was the exclusive owner of the property or not. Accordingly, he seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to contest the civil suit. The petition is dismissed with the force of liberty.